नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश चुनावी दौरे पर हूं इस वक्त। पिछला एक महीना जो है मध्य प्रदेश का सर्वे कर रहे हैं कि आखिरकार मध्य प्रदेश का विकास कितना हुआ है, किसकी सरकार आखिरकार बनने वाली। गांव-गांव जा रहे हैं। अब जिस गांव की ओर मैं बड़ी हूं, इस गांव का नाम है शाहजहांपुर और विधानसभा सीहोर ये लगती है। फेमस है काफी, आपको बता देते हैं। सीहोर का नाम काफी प्रसिद्ध बताया जाता है। उसी के एक गांव, छोटे से गांव शाहजहांपुर में आज हम मौजूद हैं। देखिए, गांव-गांव जाने का मतलब ये है कि गांव की जनता से भी जान लेना कि आखिरकार क्या होने वाला है। उनकी राय भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी एक शहर के इंसान की है। यानी कि हर वोटर की राय महत्वपूर्ण है हमारे लिए, चाहे वो भाजपा के पक्ष में हो, चाहे वो कांग्रेस के पक्ष में हो, या वो किसी अन्य पक्ष में हो। इसी के साथ देखिए, इस गाँव में आज हम आए हैं। अब पब्लिक यहाँ पर हमने काफी सारी देखी है कि भाई पब्लिक जुटी हुई है पहले से ही, और उनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार क्या होने वाला है इस बार, कैसा है चुनावी माहौल। आपसे पूछूंगी, माहौल कैसा है आपके गांव का इस बार? माहौल ठीक ठाक है। सब कांग्रेस में वोट जाने वाले हैं हमारे यहाँ के, और बीजेपी सरकार ने कुछ किया नहीं है। क्या नहीं किया बीजेपी ने? सब तो किया है बीजेपी ने। हमारे यहाँ कुछ नहीं हुआ बीजेपी सरकार में। देखिए, आप कह रहे हैं कि भाजपा सरकार ने कुछ नहीं किया, मामा जी ने कुछ नहीं किया। इनका तो डंका जो है विदेशों तक बजता है। यहाँ भाजपा सरकार इतनी पावरफुल पार्टी है, यहाँ उन्होंने काम किया होगा वहाँ बजता होगा, यहाँ काम नहीं। यहाँ पर भी तो किया होगा। मध्य प्रदेश में उनकी 18 साल से सरकार है, तो क्यों है? यहाँ हमारे गाँव में कोई काम नहीं किया। आप क्या करते हैं? खेती करते हैं? किसानी करते हैं, किसानी मजदूर। खेती के लिए मतलब किसानों के लिए तो इतना क्या है? किसानों को सम्मान निधि योजना मिल रही है समय पर। सम्मान निधि हमारे यहाँ कई किसानों की आई नहीं थी, बेचारों को खातों में कंकर कर रखा, पटवारी सुनता नहीं है, और वो बार बार जाते हैं तो कोई हमारी राशि नहीं आ रही। 6-6 महीना हो गई, 2-2 साल हो गई किसी लोगों को। भैया क्या ही परेशान है हमारे। आपको आ रही है समय पर किसान सम्मान निधि? किसी की आ रही है, किसी की नहीं। पूरा 10,000 मिल रहा है? यानी नहीं मिला। कभी कभी किसी को 4,000 मिलता है, किसी को 2,000 मिलता है, किसी को मिलता ही नहीं। 2,000 ये मिलता है आपको, 1,000 रुपए बहनों को मिलता है। और क्या चाहिए? लिए अभी किया, एक दिन पहले चुनाव से एक दिन पहले किया है उन्होंने। 4 महीने पहले कर चुके हैं। अरे 4 महीने पहले क्या भैया? 5 सालों में क्या किया? 5 सालों में कुछ नहीं किया है। 5 सालों में नहीं, वो 18 साल तो छोड़ो, ये 5 सालों में कुछ नहीं किया। अभी यहाँ कौन आएगा फिर? अभी चुनाव के पहले उनने लालच दे दिया बहनों को भी। अच्छा, ये लालच है यानी? चुनावी माहौल है और क्या। अच्छा, मतलब चुनावी माहौल में 5 साल पहले से ये काम किया होता तो हम खुश होते। चलो ये 5 साल पहले 5 साल पहले सड़कें बनवा दी, बिजली आपके खेतों तक पहुंचा दी। बिजली भी नहीं है हमारे यहाँ, किसान परेशान है, लाइट नहीं मिल रही, इस वक्त भी लाइट नहीं मिल रही और सब परेशान है। अच्छा, अभी भी लाइट नहीं आ रही है? अभी भी लाइट नहीं है। 1-2 घंटे लाइट आती है, 4 घंटे गोल होती है। हाँ, ये माहौल है हमारे यहाँ। ये तो कहते हैं 24 घंटे बिजली आती है। 24 घंटे नहीं, 10 घंटे। मतलब ये तो छोटे छोटे गाँव है जहाँ तक मीडिया नहीं पहुँच पाती है। हाँ। तो वो अटल ज्योति भी जो है नहीं, 24 घंटे वो भी नहीं आ रही। तो विधायक तो आते होंगे भैया, अपनी परेशानी गिनवा दो। आज तक नहीं आए हमारे पंचायत में। नहीं, हमने विधायक जी को अभी विधायक जी को ही नहीं देखा। 10 साल हो चुकी हैं। और सीहोर के अंदर अगर सबसे ज्यादा मुद्दे हैं, 2 मुद्दे हैं सीहोर के अंदर जो नहीं हुए। एक तो है भ्रष्टाचार, दूसरा है किसान का, तीसरा है युवाओं का। क्योंकि किसान अगर अपने मध्य प्रदेश में देखा जाए तो किसान, एक मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जिसमें किसानी ज्यादा होती है और किसान खेती बाड़ी ज्यादा होती है। बिल्कुल। सीहोर के अंदर गेहूं सबसे ज्यादा पैदा होता है। तो ना तो किसान के हित में अभी तक कुछ काम किया है सुदेश राय जी ने, और दूसरा है कि युवाओं के साथ कुछ भी ऐसा नहीं हुआ कि भोपाल से लगी हुई है। कौन आएगा फिर? शशांक भाई आएंगे इस बात पर। मतलब एक युवा पे जिन्होंने अब तक कोई सेवा नहीं करी है, जिन्होंने अब तक जिनका कोई राज नहीं रहा, आप उन पर कैसे भरोसा करते हैं? हम भरोसा इसलिए कर रहे हैं कि उनके जो पिताजी हैं पूर्व विधायक रह चुके हैं 25 साल हमारे यहाँ विधानसभा सीहोर से। उन्होंने जो 25 साल पहले, 10 साल पहले जो कार्यकाल था उनका, बहुत अच्छा किसानों के हित में कार्यकाल था, युवाओं के हित में कार्यकाल था। और आज भी वो नहीं होते हुए भी, जब भी विधायक नहीं थे उस टाइम पे भी उन्होंने किसानों का साथ दिया, गरीबों का साथ दिया। एक मसीहा की तरह उनने हमारा सबका साथ दिया, इसलिए हम उनके साथ हैं। अच्छा, मतलब शशांक सक्सेना जो है, आप उन्हें सुदेश राय के उसमें रख रहे हैं कि वो आएंगे? वो आएंगे। मुद्दा क्या है? मुद्दा अगर बटन दबेगा तो किस मुद्दे पर दबेगा? ये किसान के मुद्दे पे दबेगा। किसानों की आय दोगुनी की बात कर रहे थे कि 2022 तक आय दोगुनी हो जाएगी। कितने किसानों की आय दोगुनी हुई है? देखिए, मैं बताऊं आपको, अभी किसान जो है गेहूं के टाइम पे गेहूं लेता है बोने के लिए 3,000 रुपये, 35,000 रुपये कुंटल गेहूं लेता है। ठीक है, उसका जो बिकता है उसकी टाइम पे मार्च अप्रैल में जो गेहूं बिकता है, तो मामा जी जो गेहूं लेते हैं वो लेते हैं 2,100 रुपये कुंटल। तो इसमें आप ये बताइए दुगनी आय कहाँ से हुई किसान की? क्योंकि खाद है आपकी 1,500 रुपये की बोली, यूरिया की 500 रुपये की बोली, तो उसमें जो किसान का डीजल है, खाद है,
वो तो उसका खेत में ही लग चुका है, फिर वो आगे से क्या क्या कमाएगा, क्या मतलब आप कह रहे वादे झूठे निकल गए सब? पूरे वादे झूठे हैं। मतलब योजनाएं इतनी हैं, इतनी योजनाएं गिनवाते हैं, वो कागज में तो है ही योजनाएं, वो आप कह रहे हैं कि ये गांव की गलियों तक योजना पहुंचती नहीं है। अभी तक हमारे यहाँ तो कोई योजना नहीं आई। ये आप देखोगे, ये रोड है, आप यहाँ पे अभी बैठे हो, आपको 1 घंटा आधा घंटा हो चुका है, बिजली नहीं है। हम रात को भी परेशान होते हैं, बिजली नहीं देती। किसान का टाइम चल रहा है अभी पानी का, पलेवा का टाइम चल रहा है। कितनी देर बिजली रहती है? वैसे तो 10 घंटे का टाइम है, लेकिन कट पिट के वही 4-5 घंटे बिजली आती है। अच्छा 10 घंटे का टाइम है, परंतु कट के सरकार का तो 10 घंटे का है। बिल भी हमारा 10 घंटे का ही लगता है, बिल भी हम 10 घंटे का ही देते हैं, लेकिन कट पिट के बिजली वही 4-5 घंटे बिजली आती है। मतलब बिल उतना ही जा रहा है। और आप तो युवा हैं, देखिए युवाओं का सबसे बड़ा मुद्दा होता है, पढ़ लिख लेते हैं उसके बाद हर युवा ये सोचता है कि भैया अच्छी नौकरी लग जाए, अच्छा जो है अपना खाएं कमाएं, ठीक है। युवाओं के लिए रोजगार कितना पैदा किया है? कुछ भी रोजगार नहीं है, युवा सब बेचारे यहीं पे हैं, कहीं बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। क्योंकि सीहोर के अंदर, अगर एक भोपाल से लगी हुई सिटी सीहोर है अपनी, भोपाल के अंदर आप देखोगे अच्छा। भोपाल भी दूर है भैया? नहीं, भोपाल पास में है। कितना किलोमीटर है यहाँ से है भोपाल? 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर है, पर सीहोर यहाँ से कितना नजदीक है? मतलब सीहोर में उतना रोजगार पैदा नहीं हुआ कि नहीं लोगों को हुआ भोपाल जाना पड़ता है? अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। आप बताइए मुझे, सीहोर के अंदर कौन सी फैक्ट्री है जिसमें रोजगार युवाओं के लिए? फैक्ट्री बन रही है अभी, निर्माण हो अब रहा है वो तो उसका। देखो 10 साल बाद अगर चुनाव आ जाए, इसके बाद अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि हम रोजगार कर रहे हैं युवाओं के लिए, तो ये तो एक सहानुभूति है, ये एक लालच है युवाओं को देने के लिए। ये सब गलत बात है। मतलब गांव की जनता जो है, मेन ये है कि आपको 1000 रुपए दे दिए, आपको 2000 रुपए दे दिए, आप कह रहे हैं ये लालच होता है जिसमें आप लोग आने वाले हैं या नहीं आने वाले? देखो मैं बताऊं आपको, 2000 जो किसान सम्मान निधि है ना, तो ये आप इस गांव के अंदर अगर सर्वे करोगी तो कम से कम 25% लोग ऐसे हैं जिनको किसान सम्मान निधि मिल रही है, 75 लोगों को नहीं मिल रही है। अच्छा, इसी गांव की? और आवास कितनों को मिला? क्योंकि मैं आज जब इस गांव में एंटर हुई, मैंने देखा बहुत सारे कच्चे मकान है यहाँ पर। आवास भी आप देखोगे तो आवास भी किसी को नहीं मिला। सारे कच्चे मकान देखती हुई आई हूँ मैं। 5% अगर किसी को उस टाइम पे मिला हो, जब हमारे विधायक श्री रमेश सक्सेना जी थे, उस टाइम पे अगर 5% उस टाइम पे मिला था, इनके कार्यकाल में किसी को कोई आवास योजना का लाभ नहीं हुआ, ना किसी ऐसी योजना का लाभ हुआ। ये भी जो आपने बताया लाडली बहना योजना, ये भी एक किसी ने जबरदस्ती किसी का कुछ घर पे नहीं आया कि भैया हमको ये कागज दो। वो भी कोई व्यक्ति ऐसे जो हैं गरीब गुरबा, कोई भी चला गया कि भैया यार हमारा ये कर दो, तो किसी ने यहाँ पे ना कोई आया है, ना किसी ने किसी को समझाया है कि भैया इससे ये लाभ होगा, इससे ये लाभ होगा। अच्छा। दूर सुन के किसी ने फार्म भरा। प्रतिनिधि हैं इनके, जितने विधायकों के लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, कोई आपसे हालचाल पूछता ही नहीं है कि भैया क्या परेशानी, क्या किसी ने कुछ नहीं पूछा आज तक। 10 साल हो गए हैं राज साहब को यहाँ पर विधायक रहते हुए सीहोर में। 10 साल से उन्हें किसी युवा से नहीं पूछा, किसी किसान। वोटर हैं यहाँ पर? करीब यहाँ से 900 के समथिंग वोटर। 900। देखिए एक एक वोट की कीमत होती है, और यहाँ तो देखिए जो वोटिंग है वो 900 लोगों की है। क्या कहेंगे, कैसा है माहौल अंकल? बोलो भैया। बोलो भैया, आप भी बोलो। आपने बड़ी जल्दी हाथ हिलाया था कि मेरे को आवाज नहीं मिला। जहाँ कुछ नहीं मिला, यहाँ हाँ, कुछ लाभ नहीं है। इतना विकास हो गया है, कुछ नहीं वहाँ जहाँ इतने कागजों में आंकड़ों में तो लिखा है भाई ये कर दिया वो कर दिया, कछु नहीं जानते। कहा मैं तो निगाह में है ही नहीं है हमारे। तो आपने या तो लाभ उठाया नहीं है, वो नहीं मिला ही नहीं। मिला ही नहीं। हाँ जी। यहाँ तो रोड कच्चे पड़े हैं के साथ। भाई अपना तो कच्चा मेन मकान मुद्दा क्या रहेगा चुनाव का, ये बताइए। अब सब करेंगे, वो अपन करेंगे, हमको कोई पता सब नहीं। करेंगे, अपन वही करेंगे। सब भाजपा में जाएंगे तो अपन भी भाजपा में हाँ, जाएंगे। जो जाएंगे भाई जाएंगे हम। ऐसा क्यों, इतनी एकता? हाँ, अच्छा, ये सब तो कांग्रेस कह रहे हैं। वो कांग्रेस में जाएंगे, कांग्रेस में, और भाजपा में जाएंगे, भाजपा में जाएंगे। अपने विकास से कोई मतलब नहीं है, दूसरे की खुशी में खुश है ना? हाँ, सबकी खुशी में खुश। सबकी खुशी में खुश है। अंकल जी कैसा है माहौल? भाई मुझे का पूछो, क्यों कौन आ रही? आपको तो देखो राजनीति बढ़िया से पता है। रेवे जगह नहीं है। आपने भाजपा देख लिया, आपने कांग्रेस भी देख ली, कुछ नहीं है मेरे पास। कौन सी पसंद आई? रेवे का जगह नहीं है, पूछो। इतनी कुटी और दुनिया की। कौन सी पसंद आई है तो बताओ, भाजपा पसंद आई या कांग्रेस पसंद आई? हमारे पसंद कोई नहीं है। कोई नहीं है, किसी ने काम नहीं किया। नहीं, किसी का काम हमारा इतना सा काम नहीं करा। जब विधायक साहब है कि जिनने न और वे पहला रहेगा उनने रेवे का कुटी सबन मिले हमें। बटन दबाते हैं आप? है? वोटिंग बटन दबाते हैं? वोटिंग करते हो नहीं? हाँ, तो क्यों? वोट तो डाले थे। किसको? जो डरे वे सब डारे, हम डारे। अच्छा, और ये 6 भी वोट बढ़िया, है सबके गई। पीछे पीछे। हाँ हाँ, 6 वोट है गई। अच्छा। हाँ, पर कुटी नहीं मिली 6 वोटर में से। आप ये बताइए दादाजी, आपकी देखिए उम्र भी हो चुकी होगी, कितनी हो चुकी है? मैं 80 तो होगी उम्र। मैं कछु नहीं कहूँ। उम्र कितनी हो गई ये पूछ रही? कौन मेरी? हाँ,
मेरी उम्र 70-80 साल की हैगी। हाँ, 80 तो साल। राजनीति तो आप बारीकी से समझते हैं। अरे आपका आगो भी ठीक बात ऐसा है। नहीं हुआ, आप एक बार खड़े हो जाइए ना थोड़ा सा, यहाँ से कुछ लोग आप भी खड़े हो जाइए। हाँ, कैसा है माहौल, क्या है? जहाँ माहौल ये है कि हमारा लाडली बहना का फार्म रखा घर, वो नहीं भराना। यहाँ पर आ जाइए, आगे आ जाइए थोड़ा सा। हाँ बीजेपी सरकार के कार्यकाल में परेशान है हम लोग, हाँ, कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी। अच्छा। लाडली बहना का फार्म रखा घर, लाडली बहना तो 4 महीने पहले आई है ना, देखिए। पहले से भी कोई विकास ही नहीं हुआ हमारा। पेंशन मिल रही है, नहीं मिल रही? नहीं मिल रही है। जो 600 रुपए आते थे वो मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे? वो तो पहले से ही मिलते आ रहे हमको हैं। नहीं मिल रहा है। तो आपने कभी या तो फॉर्म नहीं भरा उस चीज का? नहीं, हम तो ये जाने हम तो कांग्रेस पार्टी को चाहते हैं बस। ऐसा क्यों? बस ऐसा ही, हम तो हम भी मतलब थक काम चुके। करे भाजपा, वोट देंगे कांग्रेस में, ऐसा क्यों कोई काम नहीं किया जहाँ पे। है? आज तक कोई काम नहीं करा ग्राम पंचायत शाहजहांपुर में बीजेपी सरकार ने। क्यों? 10 साल 18 साल हो गए विधायक साहब को, अभी तक कोई काम नहीं किया। प्रदेश को इतना बड़ा बना दिया, प्रदेश को देखिए। किया होगा उनने, हमारे ग्राम मामा जी ने पंचायत- इतना बड़ा प्रदेश बना ग्राम पंचायत दिया। शाहजहांपुर में अभी तक वो आए नहीं, मीटिंग ही नहीं ली उनने। किसने? राय साहब ने, जो विधायक जो रह चुके हैं, अभी तक 18 साल से वो यहाँ शाहजहांपुर में आए ही नहीं। अच्छा। और ना उनके कार्यकर्ता ने कोई काम देखा है, तो ना जरूरत उनके। क्या है? उन्हें पता है देखिए हमारे विकास के नाम पर वोट होने वाले हैं। तो यहाँ कोई काम ही नहीं करा, कोई विकास ही नहीं किया। यहाँ पे बुजुर्ग खड़े हैं, इनके पास रोड कोई- कैसी है, बिजली कैसी है, पानी कैसा है, शिक्षा कैसी है, स्वास्थ्य कैसा है? शिक्षा भी 0 पे है, बिजली भी 0 पे है। गाँव में स्कूल तो होगा। गाँव में आप देख सकते हो पूरे कच्चे मकान हैं, हाँ, पूरे कच्चे मकान है गाँव में। इसमें हम खड़े हैं, ये तो ये देखिए बुजुर्ग के पास, हाँ, ये बुजुर्ग के पास ना जमीन है ना कुछ है, हाँ। 1 एकड़ भी जमीन नहीं है। इनके पास कच्चे मकान है और बारिश में पूरे भीगते सोते हैं। मतलब कुछ भी हो जाए, 2014 से लेकर अगर 2023 का कार्यकाल गिनूं, आपकी हालत पहले भी वही थी और अब भी वही है। हाँ, पहले भी वही थी और आज भी वही है। शिक्षा 8वीं तक क्लास का स्कूल है यहाँ पे, 8वीं तक है बस। और 12वीं तक के लिए कहाँ जाना पड़ता है फिर? 12वीं तक के यहाँ से 5 किलोमीटर 8 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है बच्चों को। 10-12 किलोमीटर। 12 हमारी बच्चियाँ अकेली जाती हैं पैदल, लड़कियां भी जाती होंगी लड़कियाँ भी ना? जाती हैं, हमारी बच्चियाँ अकेली जाती हैं। शाम को 10-12 किलोमीटर तक जाती है भाई। 10-12 किलोमीटर।